नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपा। बिहार टीचर ट्रांसफर लेटेस्ट अपडेट यानी लेटेस्ट स्टेटस अभी क्या है। आज 28/5 है और दिन के 3 बज रहे हैं और अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है। क्या टीचर ट्रांसफर की प्रक्रिया रुक गई है, क्योंकि खबर अभी नहीं निकल के आ रही है और हमारा जो स्टेटस आपको दिख रहा था जो पॉपअप के रूप में, वो इस तरह से अभी भी बना हुआ है और ज्यादातर लोगों को चिंता है इस स्टेटस को लेकर, क्योंकि ये सेम डिस्ट्रिक्ट वालों का है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या है लेटेस्ट अपडेट, और लेटेस्ट अपडेट तो जानेंगे ही जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आपके जिलों में कितने शिक्षकों का ट्रांसफर हो रहा है, यानी ट्रांसफर के लिए 1,30,000 जो शिक्षकों का ट्रांसफर का जो लिस्ट आया है, तो आपके जिले में कितने शिक्षकों का हो रहा है, यानी आपके जिले का हिस्सा क्या है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के कंटेंट अगर आपको अपडेटेड लगते हैं, आपको लगता है कि इंफॉर्मेटिव है, तो शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। मैं यह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे जरूर बता दूं कि 26 मई से ट्रांसफर के लिए अलॉटमेंट का कार्य जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन आईडी से होने लगा है। उनके यहाँ आ गया है, बिल्कुल होने लगा है और उनके यहाँ आ गया है। इसके लिए चिट्ठी भी निकल गई थी जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए, आपको एसीएस महोदय के द्वारा आपको शनिवार को शिक्षा की बात में कही भी गई थी और एक पत्र प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताई भी गई थी, और इसका आपको प्रमाण भी दूंगा कि कहां कहां आपको गति है कि नहीं है और उनके लॉगिन पे आया है कि नहीं है। चलिए, उससे पहले मैं आपको जरूर बता दूं 26 तारीख से शुरू हुआ है, लेकिन इसी बीच 26-27 मई को अगर आपके विद्यालय में शिक्षकों के अटेंडेंस रिपोर्ट को अगर चेक किया गया होगा तो 26 और 27 को सभी जगह एब्सेंट शो कर रहा होगा, यानी अभी तक वो एब्सेंट कर रहा था, अभी के कुछ देर पहले तक। कारण क्या है, यदि एब्सेंट शो कर रहा है तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन में ग्लिच है, वेबसाइट में कहीं ना कहीं समस्या थी, या तो लोड बैलेंसिंग नहीं है या लोड बियरिंग कैपेसिटी उसकी कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो रही है, यानी चीजें सिंक्रोनाइज नहीं हो रही। यूं कहिए कि तकनीकी कोई दिक्कत। तो 26 और 27 को दिक्कत थी, लेकिन आज 28 को दोपहर के बाद ये चीजें ठीक हो गई, यानी जो 26 और 27 में दिक्कत आ रही थी जो अब ठीक कर ली गई है। तो ये दिक्कत की बातें मैंने क्यों बताया, चलिए आपको आज बताता हूं और स्टेटस उसी के माध्यम से आप तक बताऊंगा कि ये स्टेटस क्या है, शुरू हुआ है कि एकदम रुका हुआ है। चलिए मैं आपको बताता। एक खबर छपी है आज भागलपुर के अखबार में और अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे होंगे और अलग अलग समाचार पत्रों में भी खबर है। मैं एक बस उदाहरण के लिए लेके आया और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि 4653 शिक्षकों का ट्रांसफर, अब तक 8 की पोस्टिंग, यानी ये भागलपुर का न्यूज है। 4653 शिक्षकों का ट्रांसफर होना है इस जिले में। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कितने जिले में कितने शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है आपको बताऊंगा। थोड़ा मेरे साथ धैर्य बना के रखिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, क्योंकि आपको आपके जिले का शिक्षकों के ट्रांसफर वाले शिक्षकों की संख्या जाननी है। तो अब देखिए इसमें कहा क्या गया है, जिले में कुल 4653 शिक्षकों का ट्रांसफर प्रस्तावित है, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण मंगलवार शाम, आज बुधवार है, तक सिर्फ 8 शिक्षकों को ही स्कूल आवंटित किया गया। अभी मैंने कहा, इन्होंने कहा है अखबार के माध्यम से कि मंगलवार शाम तक, यानी 27 तारीख इवनिंग तक, अभी जो मैंने आपको बताया कि 26 तारीख को और 27 तारीख को सभी लोगों का एब्सेंट शो हो रहा था। ये 26 को ही दिक्कत थी। आज भी दोपहर में जब स्टेटस चेक किया गया है, अटेंडेंस रिपोर्ट निकाली गई, तो 26 और 27 के पूरे बिहार के शिक्षक यूं कहें कि सबका एब्सेंट शो रहा था। ऐसा थोड़ा है कि वो सारे के सारे एब्सेंट थे, वो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में सिंक्रोनाइजेशन कोई इशू था जो अब दूर कर ली गई है, यानी कल तक इशू था। अब आज 28 तारीख को 1 बजे, लगभग 1 बजे के बाद ये चीजें ठीक हुई है, यानी जब ठीक हो गई है तो आज से वो गति पकड़ी होगी। लेकिन कल तक इनके यहाँ भागलपुर में 8 ही हुआ। कितने शिक्षक थे? 4653 शिक्षक थे। और ये किसने कहा है? वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है, उन्होंने, राजकुमार शर्मा जी ने बताया है कि ट्रांसिंग पोस्टिंग के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या आ रही है। उन्होंने खुद इस चीज को कोट किया है, जिससे अप्रूवल प्रक्रिया में देरी हो रही है, क्योंकि इनको यहाँ से प्रोसीड करना है, तो प्रोसीड करने के बाद वो आगे बढ़ेगा, शिक्षकों को विद्यालय अलॉट हो जाएगा, तो फिर अप्रूवल के लिए जाएगा। इसी प्रक्रिया में, क्योंकि सॉफ्टवेयर में और वेबसाइट से ही हो रही है और वेबसाइट पे ही एब्सेंट का रिपोर्ट मिलता है, वहां ये दिक्कत, जब एब्सेंट का रिपोर्ट टीचर्स का मिल रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं सर्वर इत्यादि कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। लेकिन अब तो नहीं आ रहा है, तो कल तक तो दिक्कत थी, यानी स्थिति स्लो थी। हम आपको बताएंगे कितने कौन से जिले में पोस्टिंग हुई है। अब देखिए, पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरा होते ही संबंधित शिक्षकों को ई शिक्षा पर सूचना दी जाएगी। जो अभी तक नहीं मिल रहा है, जिसे मैंने आपको बताया कि शिक्षकों को मिल रहे हैं अभी भी इस तरह के आपको स्टेटस। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं कि आखिर स्कूल अलॉटेड जो रिपोर्ट है ये आपको आया था
26 तारीख के इवनिंग में, 26 तारीख के इवनिंग में ये रिपोर्ट आया था। इसमें क्लियर हो गया था कितने शिक्षकों का किस जिले में ट्रांसफर होना है। चलिए मैं एक एक करके बता देता हूँ। अब आपको ये भी बताऊंगा कि कितना उस दिन हुआ। ये 26 को रिपोर्ट है, एक को देख लेते हैं। अररिया 2574, जिसमें से 4 ही शिक्षकों का 26 तारीख तक हुआ था, क्योंकि 26 को भी वेबसाइट में इशू था और 27 में भी इशू था। मैं बताऊंगा कि भागलपुर को यहाँ देखिए छठे नंबर पे है, 4653 वहां अखबार में भी छपा है। और 2 यानी पहले 26 को था 2 शाम को, और 27 खत्म होते ये कितना हुआ, ये 8 हुआ, टोटल 8 हुआ। यानी इसमें केवल 6 ही जुड़े, कल 6 ही हुआ उनका, यानी सर्वर की दिक्कत थी। चलिए आपको बताते चलते हैं। अरवल में 402 सीट है, यानी सीट नहीं, शिक्षकों का ट्रांसफर होना है। एक भी ट्रांसफर उस दिन नहीं हुआ था। औरंगाबाद में 2851 है, 3 ट्रांसफर हुए थे। उसके बाद बांका में है 2961 है, 1 ट्रांसफर हुए थे। बेगूसराय में आपको 4097 है, 4097, 51 लोगों के ट्रांसफर हुए थे। भागलपुर का बता दिया मैंने। भोजपुर 2637, एक भी ट्रांसफर नहीं हुए। बक्सर 2452, एक भी ट्रांसफर नहीं हुआ। दरभंगा 5640, गया, दरभंगा में आपको 5640 में सिर्फ एक हुआ था। गया में 5057, 23 ट्रांसफर हुए थे। गोपालगंज में 3122 थे, कोई ट्रांसफर नहीं। जमुई 1507, 8 ट्रांसफर हुए थे। जहानाबाद 765, 2 ट्रांसफर हुए थे। कैमूर यानी भगुआ 2336, 0 ट्रांसफर। कटिहार 2943, 5 ट्रांसफर हुए थे। खगड़िया 1451, वहां शिक्षकों का ट्रांसफर होना है, 0 ट्रांसफर हुए थे। किशनगंज 1464, 10 ट्रांसफर। लखीसराय 888, 1 ट्रांसफर हुए थे। मधेपुरा 2289, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। मधुबनी 4600 ट्रांसफर होने हैं या 118 हुए हैं। आपको मुंगेर 1554, 0 ट्रांसफर। मुजफ्फरपुर 6427, 3 ट्रांसफर। बताइए 427 से मात्र 3 ही हुए, कारण है कहीं ना कहीं ग्लिच था। नालंदा 2598, 2 ट्रांसफर हुए थे। नवादा में 2222, 0 ट्रांसफर। पश्चिमी चंपारण 5127, 0 ट्रांसफर। पटना 6543, मात्र 23 ट्रांसफर, जबकि वो हेडक्वार्टर है स्टेट का। पूर्वी चंपारण 4309, मात्र 3 ट्रांसफर। पूर्णिया 3869, 0 ट्रांसफर। रोहतास 3167, 7 ट्रांसफर। सहरसा आपको 2316, 0 ट्रांसफर। उसी तरह आपको समस्तीपुर में 5609 लोगों के ट्रांसफर होने हैं, 36 हुए हैं। सारण में 3909, 0 हुए हैं। शेखपुरा 491 के होने हैं, 0 हुए। शिवहर 274 होने हैं, 25 के हो गए। सीतामढ़ी में 2425 के होने हैं, 7 के मात्र हुए हैं। सिवान के 3600 आपको 92, 6 के हुए हैं। और सुपौल 2350, 32। उसके बाद वैशाली 3098, 0। इस तरह इतने टीचर्स के लिए मात्र आपको दिख रहा होगा 1,14,669। इसके अलावा कुछ टीचर जो बाहर से आने वाले हैं, उनकी पोस्टिंग आपको यहाँ और होनी है। तो ये मात्र 373 शिक्षकों की अभी तक पोस्टिंग पूरे बिहार में हुई थी। कारण ये था कि सर्वर में कहीं ना कहीं शिक्षा कोष में इशू था, कहीं कोई भी शिथिलता और लापरवाही नहीं बरती जा रही है। इस पर बड़ी सख्त निगरानी है। तो आज से गति जरूर मिलेगी। अभी तक का करंट स्टेटस आपका ट्रांसफर का यही था। तो इस वीडियो में प्रयास किया कि आप तक स्टेटस पहुंचे, और जो आप चिंतित हो रहे होंगे अपने मैसेज को अभी सस्टेन हुए उसको देख के कि अभी तक ये क्यों बना हुआ है, तो ये है कारण। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक ख्याल रखें। जय हिंद।